कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे एजेंडे का हिस्सा, सदारती खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। पार्टा के जमशुदा इस्लाह का फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर बहस आएगा। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने, एक दूसरे पर इल्ज़ामात तेज। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया गया। बानी पीटीआई के कहने पर यह किया गया। बानी के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तंज किया। ग्रुप में मौजूद दीगर अरकान ने आतिफ खान को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी। आतिफ खान का अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा वज़ीर आला का इख्तलाफ मेरे साथ है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। मरकजी पार्टी कायदीन हमारे साथ राब्ते में हैं। लीडरशिप ने अंदर के मामला सामने ना लाने का कहा है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। पार्टी में इख्तलाफात और धड़बंदी के खात्मे के लिए पीटीआई की सीनियर लीडरशिप मुतहरिक मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मौजूदा ग्रुपों की सरपरस्ती मुख्तलिफ शख्सियात कर रही हैं। अलीमा खान, बुशरा बीबी और दीगर के अपने ग्रुप हैं। मुख्तलिफ शख्सियात की सरपरस्ती से पार्टी मजीद तकसीम का शिकार हो रही है। बानी पीटीआई से मखसूस कमेटी के ऐलान की दरख्वास्त की जाएगी। इख्तलाफात पर पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। कशीदा सूरत हाल का जायजा लेकर मामला बानी पीटीआई तक पहुँचाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीनियर लीडरशिप ने बानी तक मामला पहुँचाने से पहले खुद मामला हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। बेशतर मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। बानी के कायम करदा कमेटी का तनाज़ात के बावजूद काम जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर के पी असम्बली बाबर सवाती को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। तैमूर सलीम झगड़ा मुल्क से बाहर थे, इसलिए उन्हें तहरीरी तौर पर सवालनामा इरसाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कोई सवालनामा नहीं भेजा गया। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पीटीआई वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। ये अमरीका को कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं कि अमरीका बयान दो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बार बोले बानी पीटीआई ने कौमी सलामती के 3 इजलासों में शिरकत नहीं की। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने अफगानों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। दोनों में दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द अमल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान और केपी में अमन अमान के लिए उठाए इक़दाम पर आगाह किया। वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है बानी पीटीआई की नाअहली का बोझ हमने उठाया। उन्होंने IMF से किया मुआहिदा तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बोली 4.5 साल मुसल्लत रहने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मेरे बारे में बानी से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बात की कोशिश की, लेकिन दरवाजे न खुले। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती कहते हैं बैरिस्टर गौहर उनके घर आए और उन्हें अडयाला लेकर गए। बानी से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं, किससे कहाँ राब्ता कर रहे हो। बानी ने कहा अगर वो बात करना चाहती है तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। वो एक ब्लॉगर कहता है आजम सवाती 26 नवंबर को कहा था तो मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी पीटीआई के वजीर आला हैं।
पाक अफगान बॉर्डर से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाई करके 8 ख्वारिज को हलाक कर दिया, 4 जख्मी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीका की तजारती पाबंदियों पर 50 से ज़ायद मुमालिकी मुज़ाकरात की दरख्वास्त। वाइट हाउस की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर का कहना है तजारती मुज़ाकरात के लिए वाइट हाउस से राब्ते किए जा रहे हैं। वियतनाम की अमरीका पर तमाम टैक्स ख़त्म करने की पेशकश। हुकाम ने कहा अमरीका को जवाब में वियतनाम की अशिया पर यकसा टैक्स की तजवीज़ दी है। ताइवान और इंडोनेशिया का जवाबी वार न करने का ऐलान। कहा अमरीका पर महसूलात लगाकर जवाब नहीं देंगे। चीन और कैनेडा समेत कई मुमालिक जवाबी इक़दाम का ऐलान कर चुके। आपके हाथों पर खून है। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब में मुलाजमीन का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान खातून मुलाजिम इब्तिहाल अबू सईद की तनकीद। सीनियर से मुकालमा करते हुए कहा आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो AI को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फ़ौज को AI हथियार फराहम कर रहा है। 50,000 लोग कत्ल हो चुके और माइक्रोसॉफ्ट इस नस्ल कुशी को तक़वियत दे रहा है। इस साल मुख्तसर मुद्दत का हज 11,50,000 में होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है 40 दिन के लॉन्ग टर्म हज पर 10,50,000 अखराजात होंगे। जो रकम बच जाएगी वो हुज्जाज को वापस की जाएगी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया इस्लाम में औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंद कहते हैं इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को बता दिया दफ़ा 144 नाफिज है, कोयटा की तरफ मार्च की इजाज़त नहीं। तमाम अज़ला की इंतजामिया को हिदायत की कौमी शाहराहें बंद नहीं होनी चाहिए। मस्तूक लकपास के करीब धरना जारी। धरने के तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। अख्तर मेंगल का रुकावटों की वजह से लकपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हमारा मार्च पुरअमन है, हुकूमत रुकावटें खड़ी ना करे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध की अपोजिशन जमातों का एहतजाज। मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। अंदरून सिंध मुख्तलिफ इलाकों में भी मुजाहरे। JUI ने दादू में मंसूबे के खिलाफ धरना दिया। ट्रैफिक मुअत्तल रही। सखर और गुज्जू बैराज पर JUI के कारकुनों का धरना। केनाल मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। अस्मा बुखारी बयान देने से कबल पानी की तकसीम का 91 का मुआहिदा पढ़ लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहा नहरों की तामीर पर अब सिर्फ सिंध ही नहीं पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है। लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर उनके हिस्से का पानी जाएगा तो उनकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी का मसला अहम है, हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को पानी मिले। हैदराबाद में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात आज से शुरू। सैकड़ों उम्मीदवार इम्तहानी फॉर्म ताहाल जमा करवाने से महरूम। उम्मीदवारों के वालिदैन इम्तहानी फॉर्म जमा कराने रात गए बोर्ड पहुंचे। इमारत में एहतजाज की वीडियो भी वायरल। बोर्ड ज़राए के मुताबिक कई स्कूल्स में इम्तहानी स्लिप भी नहीं भेजी जा सकी। सानवी तालीमी बोर्ड में इंतजामी बहरान के बायस तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा।